ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति छठवां अध्याय संन्यास प्रसंग को हम पढ़ रहे हैं। आज हम प्राणायाम और धर्म के चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। समाज में अलग अलग चिन्हों को धारण किए हुए लोग भ्रमते हैं और वह ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम अमुक धर्म वाले हैं। तो यह उनकी अपनी व्यक्तिगत एवं सांप्रदायिक मान्यता है। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, सन्यासी को वास्तव में किस प्रकार से रहना चाहिए, इसको हम समझते हैं। दोषितो अपि चरेत् धर्मं यत्र तत्राश्रमे रताः समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम। कह रहे हैं कि मनुष्य यत्र तत्र आश्रमे रताः, किसी भी आश्रम में स्थित रहते हुए, दोषितः अपि, दोषित स्थिति में भी अथवा लोगों के द्वारा दोषों से आरोपित या निंदित किए जाने पर भी धर्मम चरेत, धर्म का पालन करे। अर्थात दुखी होकर या किसी भी दूषित स्थिति में धार्मिक कर्तव्यों का त्याग न करे और सर्वेषु भूतेषु समः, सब मनुष्यों से भेदभाव रहित होकर समानता का व्यवहार करे। न लिंगम धर्म कारणम, बाह्य चिन्ह, गेरुए वस्त्र, वेशभूषा, केश, दंड, कमंडलु आदि धर्म संचय का कारण यानी आधार नहीं है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे, किसे? सन्यासी को। सन्यासी को दूषित करे या भूषित करे। बहुत सारे लोग होंगे जो दोषारोपण करने वाले होंगे और बहुत सारे लोग कैसे होंगे जो आभूषण देने वाले होंगे, उसकी प्रशंसा करने वाले होंगे। तो ये तो समाज के लोग हैं। समाज में दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, सम्मान भी करने वाले होंगे और अपमान भी करने वाले होंगे, और उसके पहनावे को देख करके उसको चिढ़ाने वाले भी होंगे। तो वो जैसा भी करे, सामने वाले लोग कर सकते हैं, आपको क्या करना है? तो करें कि जिस किसी भी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करें। लोग तो अलग अलग बुद्धि के हैं और अपने अपने बुद्धि के अनुसार वो आपको जज करेंगे। आपको वो अच्छा भी बोल सकते हैं और आपको वह बुरा भी बोल सकते हैं। आपकी वेशभूषा पर वह कटाक्ष भी कर सकते हैं। तो आपको उनसे प्रभावित नहीं होना है। आपका काम है कि आप धर्माचरण से पृथक ना रहें। अनुकूल परिस्थिति में सभी धर्म का पालन करते हैं। वास्तव में धर्म का पालन कब सिद्ध होगा? जब प्रतिकूल परिस्थितियां होवे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल पर किए चार्य। चार लोग हैं, इन चार लोगों की आपत्ति काल में परख होती है, पहचान होती है। पहला है धीरज, कि क्या आप धैर्य का धारण करते हैं? आपके जीवन में धैर्य है, संतोष है, पेशेंस आप समझते हैं। दूसरा है धर्म, कि आप किस धर्म से बंधे हैं, किस कर्तव्य से आप बंधे हैं, किस व्रत से आप बंधे हैं। यहाँ धीरज और धर्म दोनों अलग अलग हैं। धीरज का अर्थ है धैर्य और धर्म का मतलब है व्रत, कर्तव्य।
किस व्रत को, किस नियम को, किस संकल्प को, किस धर्म को आप धारण किए हुए हैं। तो कहा धीरज धर्म। फिर कहा कि आपका कौन मित्र है। आपके कई मित्र हैं, कई लोग आपसे इस बात का वचन दिलाने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं, शपथ भी लेते हैं, प्रमाणीकरण भी करते हैं कि हम आपके मित्र हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और नारी यानी वो ये कहती है कि हम सदैव आपके दुख सुख में साथ रहेंगे। तो ये तो अनुकूलता में तो सब ठीक है। अनुकूलता में व्यक्ति धैर्य भी रखा हुआ है, अनुकूलता में व्यक्ति धर्म का भी पालन कर रहा है, अनुकूलता में मित्र भी साथ हैं, अनुकूलता में नारी यानी पत्नी भी साथ है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं, तब क्या ये चारों आपके साथ हैं? अगर प्रतिकूल परिस्थिति में ये आपके साथ हैं तो ये आपके वास्तव में सगे संबंधी हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में अगर ये आपके साथ नहीं हैं तो फिर ये केवल और केवल छलावा है, स्वार्थ का है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपने किसी वर्णाश्रम धर्म का संकल्प तो ले लिया है, पालन करने के लिए आप कटिबद्ध तो हो गए हैं, लेकिन कई लोग होंगे जो आपके लिए अनुकूल के साथ साथ प्रतिकूल भी बहुत बनेंगे। तो प्रतिकूल अवस्था में भी आप क्या करें? पक्षपात रहित रहें। पहला काम पक्षपात रहित। दूसरा काम क्या है कि स्वयं धर्मात्मा होवें। और तीसरा काम यह है कि औरों को धर्मात्मा बनाने के लिए प्रयास करें। ये आपका काम रहे। अब जो मुख्य बात है वो कहना चाह रहे हैं कि और यह अपने मन में निश्चय जाने कि दंड कमंडलों और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धर्म का कारण नहीं है, ना लिंगम धर्म कारणम। जब वर्णाश्रम धर्म में दीक्षित होते हैं तो उससे संबंधित एक ड्रेस कोड होता है। वह ड्रेस कोड जो है वो धर्म का चिन्ह नहीं है, वो धर्म का अंग नहीं है, लेकिन आप इस फील्ड वाले हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है। आप इस प्रोफेशन में हो, इस व्रत को धारण किए हो, ये इसका चिन्ह है, बल्कि वो धर्म नहीं है, वो स्वयं धर्म नहीं है। जैसे कि कोई पुलिस वाला पुलिस की वर्दी पहने तो पुलिस की वर्दी पहनने से ये पता चलेगा कि ये पुलिस वाले धर्म में दीक्षित है, तो वो उसकी ड्रेस कोड है। लेकिन क्या वास्तव में वो पुलिस वाला है? वो उसके व्यवहार से पता चलेगा। वकील है, वकील का काम क्या है? असत्य का खंडन, सत्य का मंडन, निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी को सजा मिले, यह वकील का धर्म है, वकील का कर्तव्य है। अब किसी ने वकील के कपड़े तो पहन लिए हैं, तो कपड़े पहन लिए तो पहचान हो जाएगा कि वो वकील है, आप उसके पास जा पाओगे, आप उससे व्यवहार कर पाओगे। लेकिन वास्तव में वो वकील है या नहीं है, वो उसके व्यवहार से पता चलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोफेशन है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ठीक है, ब्रह्मचारी का, गृहस्थी का, वानप्रस्थी का, सन्यासी का। ये ड्रेस कोड है। ये ड्रेस कोड से क्या होगा? आपकी पहचान होगी कि ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थी है, ये वानप्रस्थी है, यह सन्यासी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये किस डिपार्टमेंट का, किस विभाग का व्यक्ति है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से आपको वो चोला, वो ड्रेस कोड तो पहनना पड़ेगा ताकि आपकी एक वैशिष्ट दिखाई दे, पता रहे कि व्यक्ति आपसे प्रथम संपर्क कर ले। लेकिन केवल वह धारण कर लेना मात्र ही आपका धर्म नहीं है। वो ड्रेस कोड होना अलग विषय है और कर्तव्य परायण होना अलग विषय है। वर्दी दी जा रही है, आपको ड्रेस कोड दिया जा रहा है, तो ड्रेस कोड दी जा रहा है तो साथ में शपथ दिलाई जा रही है, उसकी शिक्षा दिलाई जा रही है, उसकी ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, उसके लिए कर्तव्य परायणता का आपके लिए उपदेश किया जा रहा है। तो वो मुख्य है कि वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इससे ये समझना चाहिए कि केवल बाह्य चिन्हों को धारण करना धर्म नहीं है। कोई व्यक्ति हाथ में कलावा बांध ले, माथे पर तिलक लगा ले, गले में तुलसी की माला डाल ले, रुद्राक्ष की माला डाले, कंठी माला डाले, किसी गुरु जी की तस्वीर डाल ले, अथवा जनेऊ धारण कर ले, माथे पर अलग अलग प्रकार के तिलक लगा ले, वे चोटी का धारण कर ले, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का धारण कर ले। ये केवल ड्रेस कोड है।
बाहरी रूप से आपकी पहचान इससे हो जाएगी, लेकिन वास्तविक रूप से आप वैसे हो ये आपके व्यवहार से पता चलेगा, और वो व्यवहार ही आपका धर्म है। तो व्यवहार और पोशाक में अंतर है। लोग पोशाक को ही व्यवहार मानने लग गए। तो धर्म ये नहीं है। एक बार किसी यूनिवर्सिटी में मैं था, तो यूथ थी, बहुत सारे कॉलेजियन बच्चे थे। तो वहाँ पर एक लड़की हिजाब पहनी हुई थी और दूसरी लड़की माथे पर तिलक लगाई हुई थी। तो मैंने कहा, हिजाब को देख करके कैसा लग रहा है, ये कौन है? बोले इस्लाम धर्म को मानने वाले। और इसको देख करके कैसा लग रहा है? बोले हिंदू धर्म को मानने वाले। मैंने कहा ये केवल लग रहा है, हिजाब पहनी ही है और ये तिलक लगाए हुए है, ये केवल लग रहा है। ये है या नहीं ये तो इसके व्यवहार से पता चलेगा, क्योंकि बाह्य जो चिन्ह है ये धर्म का कारण नहीं है। धर्म का कारण तो वह है जो जीवन में आत्मसात किया गया है। व्यवहार जो है वो मुख्य रूप से बताएगा कि आप धार्मिक हैं या नहीं हैं। और आपके व्यवहार में धार्मिकता है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? धर्म के 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण आपके अंदर दिखाई देगा, तब पता चलेगा आप धार्मिक हो या नहीं। सिम्टम्स जब तक पता नहीं चलेंगे तब तक कोई पहचान नहीं सकता। सिम्टम्स पता होना चाहिए, लक्षण पता होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, फलम कतक वृक्षस्य यद अम्बु प्रसादकम न नाम ग्रहणाद एव तस्य वारी प्रसीदति। यद्यपि कतक वृक्षस्य फलम अम्बु प्रसादकम, कतक यानी निर्मली का जो फल है उसका नाम है रीठा। निर्मली के वृक्ष पर जो फल लगता है उसका नाम होता है रीठा। तो रीठा नामक फल ये क्या करता है? ये जल को स्वच्छ करता है। तथापि तस्य नाम ग्रहणात एव, उस रीठा का नाम लेने मात्र से वारी न प्रसिद्धि, जल स्वच्छ नहीं होगा। तो वही बताना चाह रहे हैं कि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है, तथापि उसके नाम ग्रहण मात्र से जल शुद्ध नहीं होता, किंतु उसे ले पीस जल में डालने ही से जल शुद्ध होता है। वैसे नाम मात्र आश्रम के से कुछ भी नहीं होता, किंतु अपने अपने आश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से आश्रम धर्म सफल होता है, अन्यथा नहीं। आपने किस आश्रम की दीक्षा ली? आप ब्रह्मचर्य आश्रम में गए, गृहस्थ आश्रम में गए, वानप्रस्थ आश्रम में गए, संन्यास आश्रम में गए। अब आश्रम में गए हो तो आपके आश्रम की ड्रेस कोड है, तो केवल ड्रेस कोड धारण कर लेने मात्र से आप उस आश्रम के सही धर्मों को, कर्तव्यों को निभा रहे हो, इससे पता नहीं चलेगा। वो तो आपके व्यवहार से पता चलेगा। अब कोई ब्रह्मचारी है जिसने कहा जी हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या किया उसने ये किया कि सिर के बाल मुड़वा लिए, मेकअप छोड़ दिया, कटी वस्त्र धारण कर लिया। तो अब दूर से लोगों को देखने में क्या लगेगा जी ब्रह्मचारी है। लेकिन वो 3 काम ना करे। क्या ना करे? एक साधना ना करे, दूसरा स्वाध्याय ना करे, और तीसरे वीर रक्षा ना करे। अब ये तीनों काम ना करे तो काहे का ब्रह्मचारी? मूल ब्रह्मचारी तो उसी को कहेंगे जो साधना करे, जो स्वाध्याय करे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करे। ऐसे ही कोई व्यक्ति गृहस्थ में चला गया, लग रहा है कि ये व्यक्ति गृहस्थी है, इसका विवाह हो गया, लग रहा है, लेकिन वो पंच महायज्ञों का पालन नहीं करता। न ब्रह्मयज्ञ, न देवयज्ञ, न पितृयज्ञ, न बलिवैश्य देवयज्ञ, न अतिथि यज्ञ करता, न 16 संस्कारों की प्रधानता उसके जीवन में है, ना वो गृहस्थ के धर्म को जानता है, कर्तव्य कर्म को जानता है। अगर वो पत्नी है तो पत्नी धर्म को नहीं जानती, पति है तो पति धर्म को नहीं जानते, माता पिता हैं तो माता पिता के धर्म को नहीं जानते, परिवार में किस प्रकार से रहना है वो नहीं जानते, समाज में किस प्रकार से रहना है वो नहीं जानते, गृहस्थ में क्यों आए हैं इसका उद्देश्य नहीं पता है, और गृहस्थ से क्या क्या सफलता होगी, क्या क्या सिद्धियाँ होंगी ये भी नहीं पता। और जो इनमें नहीं लगा है, जिसे पता ही नहीं है, उसे कैसे कह दोगे आप गृहस्थी हो?
ऐसे ही किसी ने क्या कहा, फ्लो में आकर के पीले कपड़े कर लिए, वानप्रस्थ की दीक्षा ले ली, लेकिन वानप्रस्थियों जैसे कोई काम नहीं है, सारे काम गृहस्थियों जैसे हैं, तो फिर कैसा वानप्रस्थी। ऐसे ही किसी ने भाव में आकर के संन्यास ले लिया, सिर मुड़ा लिया, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन सारे आचरण गृहस्थियों के सदृश हैं, फिर कैसा सन्यासी है। तो इसलिए ऋषि दयानंद जी ने कहा कि ना लिंग धर्म कारणम, महर्षि मनु जी ने कहा ना लिंग धर्म कारणम, ये जो बाहरी चिन्ह है ये धर्म का कारण नहीं है, बाहरी चिन्हों को धारण करने से कोई धार्मिक नहीं होता। अब प्राणायाम के विषय में हम समझते हैं। प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयो अपि विधिवत कृता व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयम परमं तपः। अब ब्राह्मण के लिए परम तप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण से, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यक्ति या सन्यासी के द्वारा जो विधिवत विधि के अनुसार व्याहृति प्रणवै युक्तः, प्रणव अर्थात ओंकार पूर्वक भू भुव स्व आदि सप्त व्याहृतियों के जप सहित त्रयापि शक्ति के अनुसार तीनों प्रकार के बाह्य अभ्यंतर और स्तंभक प्राणायाम अथवा न्यून से न्यून 3 प्राणायाम कृतः किए जाते हैं। परमं तपा विज्ञेयम, वह इसका परम तप, उत्तम तप माना जाता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतनी करे, परंतु 3 से न्यून प्राणायाम कभी ना करे, यही सन्यासी का परम तप है। तो प्राणायाम को परम तप कहा। सन्यासी आप बन गए हैं, सन्यास व्रत का धारण कर लिया है, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप प्राणायाम करें। और प्राणायाम कैसे करने हैं? आपको सप्त व्याहृति पूर्वक ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये प्राणायाम मंत्र है। इसमें प्रणव सब व्याहृतियों में लगा हुआ है, ओंकार सब व्याहृतियों में लगा हुआ है। तो सब सन्यासियों को योग्य है, कंपलसरी है कि वह कम से कम 3 प्राणायाम करें और लंबे समय तक करें। एक एक प्राणायाम की जो अवधि है वो ड्यूरेशन बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और अधिकतम प्राणायाम क्या लिखे हैं महर्षि दयानंद जी ने? 21 प्राणायाम। तो 3 प्राणायाम तो कंपलसरी मनुष्य को करना चाहिए। तो अब प्राणायामों के विषय में यहाँ पर अनुशीलन में जो दिया गया है योग दर्शन के द्वारा, योग दर्शन के आधार पर, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक सूत्र है साधन पाद का 49वां, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। तो अब प्राणायाम की रीति नीति बता रहे हैं। जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास, और जो भीतर से बाहर जाता है उसे प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने आने को विचार से रोकें। नासिका को हाथ से कभी ना पकड़ें, किंतु ज्ञान ही से उनके रोकने का प्राणायाम कहते हैं। यानी ज्ञान से ही उनको रोकना है, नासिका को पकड़े नहीं हाथ से। जो श्वास बाहर जा रही है वो प्रश्वास, जो भीतर आ रही है वह श्वास है। तो इसके आने जाने को विचार से रोकना है, यानी संकल्प शक्ति से रोकना है, हट से नहीं रोकना है। हट यानी हाथ का प्रयोग करके इनको नहीं रोकना है। ये पहली बात कही। अब दूसरा सूत्र बताया समाधि पाद में 34वां, प्रक्षरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोकें। पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करें। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने से मन के स्थिर होने से आत्मा स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है
उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बारंबार मग्न करना चाहिए। ये प्राणायाम की विधि यहाँ पर लिखी हुई है। और प्राणायाम के भेदों के विषय में क्या कहा? सातु वायाभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्यावि परिदृष्टो दीर्घम सूक्ष्म। और दूसरा सूत्र दिया बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। तो प्राणायाम के ये मुख्य रूप से चार भेद हैं। तो पहले जो 3 भेद हैं उनको बताया। उसमें आपने शब्द सुना है कुंभक, रेचक, पूरक। तो कुंभक ना होकर के शास्त्र में उसका वचन है स्तंभक। तो बाह्य विषय है रेचक, आभ्यंतर विषय है पूरक, और स्तंभ वृत्ति है दोनों को एक स्थान पर रोक देना। तो रेचक, पूरक और स्तंभक को समझिए। श्वास को भीतर से वमन के समान बाहर निकालना और उसे उसी स्थिति में रोकना, नियंत्रण करना, यह है रेचक, बाहर रोके रखना। श्वास को बाहर से भीतर धारण करके उसी स्थिति में रोकना, नियंत्रण करना, यह है पूरक, भीतर लेना। और स्तंभक क्या है? आते जाते जहां के तहां श्वास को रोकना। यानी आ रहा था तो आते समय रोक दो, जा रहा था तो जाते समय रोक दो, इसको बोलते हैं स्तंभक। और जो बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी जो चौथे नंबर का प्राणायाम है वो क्या है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर से ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। यह चौथा वेद है। इसकी पृथक गणना इस कारण है क्योंकि यह बाह्य अभ्यंतर पर आधारित है। प्राण बाहर जा रहे थे तो बाहर जाने से रोक दिया, भीतर आ रहे थे तो भीतर आने से रोक दिया। तो ये जो रोकना है यह है बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेप। इसमें स्पष्टीकरण ऋषि दयानंद करते हैं, कोई बाह्य है अर्थात रेचक और आभ्यंतर अर्थात पूरक के साथ रोकना प्रक्रिया को नहीं मानते। यह विचार ठीक नहीं। इस प्रकार तो ये मात्र उच्छ्वास, निश्वास, प्रश्वास ही कहलाएंगे। प्राणायाम शब्द का अर्थ ही उनकी इस मान्यता को गलत सिद्ध कर देता है। आयाम का अर्थ है विस्तार, प्रसार, फैलाव, नियंत्रण, ये आयाम का अर्थ है। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का क्या अर्थ हुआ? प्राण का विस्तार, प्राण का नियंत्रण करना, प्राण का आयाम करना। तो प्राणायाम शब्द सभी भेदों के साथ संयुक्त है, अतः उनका अर्थ भी प्राणायाम शब्द के अर्थ को साथ जोड़कर करना चाहिए। ठीक है। अब प्राणायाम मंत्र के विषय में कह रहे हैं कि इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिए सन्यासी पुरुष विधिवत योग शास्त्र की रीति से 7 व्याहृतियों के पूर्व 7 प्रणव लगा के, जैसा कि प्राणायाम का मंत्र लिखा, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, उसको मन से जपता हुआ 3 भी प्राणायाम करे तो जानो अति उत्कृष्ट तप करता है। अगर प्राणायाम मंत्र के साथ वो 3 बार भी प्राणायाम करता है तो मान लो वह बहुत बड़ा तप कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्राणायाम की प्रक्रिया लिखी हुई है। आप इसको एक बार और पढ़ेंगे तो आपको प्राणायाम करना आ जाएगा कि बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाएगा, आभ्यंतर प्राणायाम कैसे किया जाएगा, बाह्य अभ्यंतर कैसे किया जाएगा, ये आपको आ जाएगा। इनको थोड़ा पढ़िएगा, पढ़ करके धीरे धीरे अभ्यास करिएगा। जब प्राणायाम करें तो प्राणायाम से पूर्व 2 बातों का ध्यान रख लें। पहला ये है कि पेट खाली हो, और दूसरा काम ये कर लें प्राणायाम से पूर्व कि शरीर को गर्म कर लें, यानी व्यायाम कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें। उसके सारे जो जोड़ हैं वो जोड़ निकल जाएं, जो स्टिफनेस है वो स्टिफनेस ठीक हो जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए शरीर में, रक्त का संचार बन जाए। फिर अच्छे से व्यायाम करने के बाद शांत बैठ कर के प्राणायाम करें तो प्राणायाम में बहुत आनंद आएगा। प्राणायाम जब करें तब कमर सीधी रखें, ऐसे 90 डिग्री का आपको बना करके रखना है।
और ये जो हाथ है, कमर सीधी कब होगी? कमर सीधी तब होगी ये जो हाथ है ये बिल्कुल सीधा रहे और ये घुटने पर जाएगा। ये जब घुटने पर जाएगा तब जाकर के आपकी कमर सीधी रहेगी और रीढ़ की हड्डी के समानांतर सीधा बिल्कुल ये गर्दन रहेगी। ये प्राणायाम नहीं है इस मुद्रा में। इस मुद्रा में आप पोस्चर देखोगे तो ये स्थिति है, ये स्थिति पीठ की ठीक नहीं है। पीठ की स्थिति ऐसी रहनी चाहिए बिल्कुल सीधी। तो तरीका बता रहा हूँ, ये जो है कलाई, रिस्ट, ये कलाई घुटने पर जाए और हाथ बिल्कुल ना मुड़े, तो ऐसे आप सीधे हो जाओगे। इस प्रकार से सीधे हो जाओगे और ये रीढ़ की हड्डी के साथ ये गर्दन भी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी, ये 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप बैठ करके प्राणायाम करें और हवन भी आप ऐसे ही करें, प्रयास करें। हवन भी करें तो ऐसे ही करें, संध्या भी करें तो ऐसे ही करें। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें, इससे आलस्य नहीं आता। अगर हमने अपनी सुविधा के अनुसार हम बैठे तो आलस आएगा। जैसे ही हमने आसन बिगाड़ा, हाथों को ढीला छोड़ा, तो कमर अपने आप ढीली होगी, कमर सिकुड़ेगी तो आलस आएगा, फिर वो प्राणायाम ठीक से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी प्राणायाम करें तो वो वातावरण स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। बंद कमरे में प्राणायाम ना करें, खुली हवा में प्राणायाम करें। यदि प्रदूषण है और गंध है तो प्राणायाम ना करें। प्राणायाम के दोनों ही उद्देश्य हैं, पहला है स्वास्थ्य की रक्षा, दूसरा है मन का नियंत्रण। और मन का नियंत्रण तो तब होगा जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर वायु ही प्रदूषित है तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम से बचें, इसका ध्यान रखें। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। यथा, जैसे ध्मायमानानां धातूनां मलाः दह्यन्ते, धोंकने से यानी आग में तपाने से और गलाने से सोना चांदी आदि धातुओं के मल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तथा ही उसी प्रकार निश्चय ही प्राणस्य निग्रहात्, प्राणों को रोकने वश में करने से इंद्रियाणाम दोषा दह्यन्ति, मन आँख कान आदि इंद्रियों के विषय दोष और व्याधि दोष नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इंद्रियां वश में हो जाती हैं और उनके रोग मिट जाते हैं। तो प्राणायाम क्या कर रहा है? मन को एकाग्र तो कर रहा है, मन को नियंत्रित तो कर रहा है, आत्मा को एकाग्र होने में सहयोग प्रदान तो कर ही रहा है। साथ साथ में क्या होगा, एक बताया कि जैसे अग्नि में सोना को आप डाल दो तो सोने के जो मैल है, दुर्गंधी है, वो नष्ट हो जाती है, धातु की, रत्न की दुर्गंधी नष्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर आप प्राणायाम करेंगे तो इंद्रियों के जो दोष हैं, जो न्यूनता है, वो न्यूनता प्राणायाम करने से ठीक हो जाएगी। जैसे कि रजवीर संबंधी दोष हैं, उनका शोधन, उनकी चिकित्सा प्राणायाम से हो जाएगी। यदि हार्ट बीट कमज़ोर है, श्वास जल्दी फूल जाती है, तो प्राणायाम करें, उस प्रकार से बल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, तो वो पहला काम करे ब्रह्मचर्य का पालन करे, यानी वीर्य की रक्षा करे, और दूसरा काम करे प्राणायाम। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसके अंदर उत्साह बढ़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर उसका स्टेमिना कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम है, तो वह प्राणायाम करे। प्राणायाम करने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ हैं जो इससे ठीक हो जाएंगे। और अन्य अन्य प्रकार के जो रोग हैं वो भी प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, साइनस के साथ साथ माइग्रेन की समस्याएं होती हैं और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, ये सब प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। यानी नाभि प्रदेश की, वक्ष स्थल की, कंठ प्रदेश की और मस्तिष्क प्रदेश के जो रोग हैं, वो बहुत सारे रोगों का निवारण किससे हो जाता है? प्राणायाम से हो जाता है। तो प्राणायाम बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है, प्राणायाम का विशेषज्ञ है, उस विशेषज्ञ व्यक्ति के पास जाकर के विधिवत शिक्षा लेकर के प्राणायाम करें। ऐसे ही प्राणायाम करने ना लग जाए, अन्यथा निरोग के स्थान पर रोग आ सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक समझदारी से करना चाहिए। तो इससे इंद्रियों के दोष भी हटते हैं, व्याधियाँ भी नष्ट होती हैं और मन भी एकाग्र होता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही
अब प्राणायाम के लाभ यहाँ पर कहे, योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते हैं। प्राणायाम भी योग का एक प्रमुख अंग माना गया है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में आ जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। तो ये प्राणायाम का लाभ बताया। दूसरा लाभ महर्षि पतंजलि जी ने लिखा, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम सिद्धि और प्राणायाम पूर्वक उपासना के पश्चात आत्मा के ज्ञान को ढांपने वाले इंद्रियों का जो दोष है, अज्ञान रूपी जो आवरण है, वह नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। महर्षि दयानंद जी इस विषय में लिखते हैं कि प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है, जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर वृद्धि की प्राप्ति होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता शव शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेता है। ये बहुत बड़ा लाभ है, लाभ पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन हो जाती हैं, ये भी वश में आ जाती हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर, बल बढ़ेगा, पुरुषार्थ यानी उत्साह की स्थिति बढ़ जाएगी, बुद्धि तीव्र होगी। बहुत सारे लोगों को क्या होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है, भूल जाते हैं, भूलने का दोष होता है। तो यदि जिनको भूलने का रोग है या प्रसंग उनको ठीक से याद नहीं रहते हैं, या डिप्रेशन जिन व्यक्तियों को रहता है, वो व्यक्तियों को चाहिए कि वह कंपलसरी प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से अवसाद तनाव जो है वह दूर होगा और जो बौद्धिक लेवल पर जो न्यूनता है वो भी खत्म हो जाएगी। बच्चों को अगर जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं तो बच्चों को प्राणायाम करना सिखाएं। जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो वह प्राणायाम करना सीख जाए। और प्राणायाम जब ब्रह्मचारी सन्यासी लोग करते हैं तो अष्टाध्यायी कितना कठिन विषय होता है, वो अष्टाध्यायी जैसा कठिन विषय भी कम समय में सरलता से समझ में आ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं इससे मनुष्य शरीर में वीर वृद्धि को प्राप्त होकर, प्राणायाम से क्या होगा, ओज की प्राप्ति होगी। जब प्राणायाम करेंगे तो रजवीर की रक्षा होगी और वह रजवीर ऊर्ध्वगामी होगा। जब ऊर्ध्वगामी होगा तो मनुष्य जो है ओजस्वी हो जाएगा, उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज जो है वो दिखाई देगा। तो इससे स्थिर होकर के उसका बल पराक्रम जितेंद्रियता बढ़ेगी और सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर देगा। यानी शास्त्रों को पढ़ने की जो उसकी बुद्धि है वो तीव्र हो जाएगी। लोग जब उसे व्याख्यान करेंगे, उसे उपदेश करेंगे, उसे पढ़ाएंगे तो उसे नींद नहीं आएगी, उसके सिर से ऊपर नहीं निकलेगा, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। और जल्दी समझ में आ जाएगा और किसी दूसरे को समझाने की बात आएगी तो जल्दी समझा भी देगा। जैसा कि नचिकेता के विषय में था, यमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश किया, नचिकेता ने सारे उपदेश हूबहू सुन लिया और बता भी दिया। ठीक है, तो ये लाभ होता है, इसलिए ये प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम के विषय में आगे की कक्षा में और बात करेंगे। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का जो प्रसंग है उनको हम आगे समझेंगे। अब समय हमारा पर्याप्त हुआ है, अब विराम की ओर चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 ओम